किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स, लाखों अभिनेताओं की पसंद। लेखक अभिनय गुरु किशोर नमित कपूर। जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो। अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। यह पुस्तक आपके लिए है। अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं, व्यक्तित्व निखारना चाहते हैं, फिल्म, टीवी, थिएटर में अभिनय करना चाहते हैं, पार्टियों में अपना रंग जमाना चाहते हैं, अपने बेटे या बेटी को अभिनेता बनाना चाहते हैं, अपने मित्र को अच्छा उपहार देना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, टैलेंट हंट कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं, अभिनेता का शिल्प जानना चाहते हैं, स्कूल, कॉलेज या अपने संस्था में नाट्य प्रस्तुति देना चाहते हैं, अभिनय के जानदार दर्शक बनना चाहते हैं। संपादकीय। अभिनय या एक्टिंग के प्रति आपका लगाव इस बात से ही जाहिर है कि यह पुस्तक आपके हाथ में है। आप अभिनेता बनना चाहते हैं या एक अच्छे दर्शक के नाते अभिनय की बारीकियों को समझना चाहते हैं। दोनों में से कोई एक आपका अपना उद्देश्य हो सकता है, लेकिन इतना अवश्य समझ लीजिए कि आपके हाथ एक ऐसा खजाना लग गया है जो आपका जीवन बदल कर रख देगा। आपने जब अभिनेता बनने का सपना अपनी आंखों में संजो ही लिया है तो इसे सच करने का इम्तिहान आपको उत्तीर्ण करना ही होगा। इसके लिए कमर कसकर तैयार हो जाइए और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपका रास्ता आसान हो जाए। सबसे पहले यह पूर्वाग्रह दिमाग से निकाल दीजिए कि अभिनय के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए कि लगन और परिश्रम से दक्ष अभिनेता बना जा सकता है। आज के तेज तर्रार तकनीकी दौर में तो अभिनेता बनने के लिए प्रशिक्षित होना अति आवश्यक ही हो गया है, क्योंकि काम न करते करते सीखने का जमाना अब नहीं रहा। कैमरे के सामने आने से पहले अगर अभिनेता को शूटिंग और अभिनय के तकनीकी पहलुओं की जानकारी नहीं है, तो वह निर्देशक की लताड़ और शूटिंग स्थल पर मौजूद अन्य लोगों की हंसी का पात्र ही बनेगा। फिल्म और टीवी सीरियल बनाते समय अब सब कुछ इतना तेज गति से होता है कि एक मिनट बर्बाद होना भी अखरता है। इसलिए कोई भी बार बार आपकी गलतियों को सुधारने से तो रहा, हाँ, आपको बाहर निकल जाने का रास्ता जरूर दिखाया जा सकता है। ऐसे हालात से बचने के लिए जरूरी है कि आपको अभिनय की बारीकियों और तकनीकी पक्ष की अच्छी जानकारी हो। यह आश्चर्यजनक है कि हर कैरियर या पेशे से संबंधित पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन अभिनय विषय पर हिंदी में लिखी किताबों का टोटा है। ऐसे में जो युवा अभिनय क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, उन्हें पर्याप्त मार्गदर्शन कहीं से नहीं मिल पाता। लेकिन अब भावी अभिनेताओं को अभिनय की सटीक और प्रभावी जानकारी, मार्गदर्शन व प्रेरणा देने वाली पुस्तक आपके हाथ में है। इसे अभिनय कला के अधिकारी विद्वान और अभिनय गुरु किशोर नमित कपूर ने लिखा है। कई लोकप्रिय अभिनेताओं को प्रशिक्षण देने वाले किशोर नमित कपूर की इस पुस्तक में अभिनय की बारीकियां बताई गई हैं। साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यास दिए गए हैं जो अभिनेताओं के लिए कारगर साबित होंगे। भुंग तुपकरी। डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र और डॉक्टर अभिजीत दास के लिखे 3 आलेख भी पुस्तक में शामिल किए गए हैं, जिनकी विषय वस्तु अभिनेताओं के लिए बहुत महत्व की है। साथ ही प्राकथन के रूप में जाने माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के विचार भी अत्यंत प्रभावी और प्रेरणादायक हैं। इसीलिए आप इस पुस्तक को सिर्फ पढ़कर दरकिनार नहीं करें, बल्कि दोबारा बातों की गहराई को समझने का यत्न करें। आपको अभिनय के कई गूढ़ रहस्य मिलेंगे। अगर लगनपूर्वक पुस्तक का अध्ययन व मनन कर दी गई सीख पर अमल किया जाए तो द्रोणाचार्य को मंत्रमुग्ध कर देने वाला एकलव्य बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी सफलता आपके हाथ में है। नरेश पांचाल, संपादक। पठन नहीं मनन हो। यह मानवीय प्रवृत्ति है कि जब भी कोई मनचाही चीज मिलती है तो उसे तुरंत हड़प या हजम कर जाने की इच्छा होती है। जैसे मनमाफिक मिठाई या पसंदीदा व्यंजन मिलने पर उसे हम गपागप खाना शुरू कर देते हैं। ये स्वाद का आनंद लिए बिना सिर्फ पेट भरने की प्रक्रिया भर रह जाता है। पेट भर जाता है पर तृप्ति नहीं मिलती। ठीक वैसे ही यह पुस्तक आपकी रुचि की है। आप अभिनेता बनना चाहते हैं और अभिनय के बारे में अधिकाधिक जानने की उत्कंठा बहुत पर्वती है। इसी जिज्ञासा के कारण आप इस पुस्तक को एक बार में ही पढ़ लेना चाहेंगे। लेकिन ठहरिए, यह पुस्तक मनोरंजन या सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लिखी गई है। यह अभिनेता तैयार करने के उद्देश्य से आपके सामने प्रस्तुत है। इसलिए बीच बीच में से पढ़ने के बजाय इसे क्रमवार पढ़ें। बातों की गहराई में जाने की कोशिश करें। दिए गए अभ्यासों को गंभीरता से लें, क्योंकि ये अभ्यास सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं,
बल्कि अभिनेता को निखारने के लिए हैं। इन्हें करने से ही आप में निखार आ पाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए आप ऐसा कोई साथी बनाएं जो स्वयं भी अभिनेता बनना चाहता हो, या फिर ऐसा कोई दोस्त हो जो आपकी गलतियां आपको बता सके। अपने साथी के समक्ष अभिनय संबंधी अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे सुधार लाते जाइए। पठन और मनन का सिलसिला जारी रखें। आपको आश्चर्य होगा कि कोई भी अध्याय आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको अभिनय की नई नई बारीकियां समझ आएंगी। हर वाक्य का मतलब आप और भी गहराई से समझ सकेंगे। यह सब कुछ आपको चमत्कारिक सा लगने लगेगा। इन बातों को ध्यान में रखने के साथ शुरू कर दीजिए सफर पुस्तक पढ़ने और गुनने का। जीवन परिचय। किशोर नमित कपूर का जन्म और लालन पालन दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। अपने विद्यार्थी काल में उन्होंने रंगमंच पर अभिनय किया और कई पुरस्कार जीते। अध्ययन समाप्त करने के पश्चात उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य किया। फिर उन्होंने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में प्रवेश लिया। प्रथम श्रेणी में अभिनय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मुंबई की राह पकड़ी। वहां उन्हें कई फिल्में मिली। स्वीकार, सुन सजना, अशांति और क्रांति उनमें प्रमुख है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के वर्ग के कलाकार नमित कपूर ने अमीन सायानी के प्रचार कार्यक्रमों में भी अपना स्वर दिया है। अपने व्यस्त व्यावसायिक जीवन के बाद भी किशोर एक शून्यता का अनुभव करते रहे, जिसे उन्होंने 1973 में दूर कर एक सर्वांगीण अभिनय प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अनेक सफलतम अभिनेताओं को प्रशिक्षित किया है। 1996 में उन्हें अभिनेताओं के प्रशिक्षण के लिए 6 सप्ताह के लिए न्यूयॉर्क में भी आमंत्रित किया गया। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए भी किशोर कपूर प्रशिक्षक रह चुके हैं। इसके अलावा अनेक प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोहों के जूरी रहने का गौरव भी उन्हें मिला है। ग्रिसिम इंडिया और जी टीवी के पहले टैलेंट हंट के ट्रेनर रहे हैं। मॉरिशस में भी उनके एक्टिंग इंस्टीट्यूट की शाखा है। आपने कई देशों में एक्टिंग वर्कशॉप में अभिनेताओं को मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिया है। विभिन्न देशों में अभिनय की विशेष कक्षाएं भी आयोजित की हैं। वे प्रेरक के बजाय अपने को संपूर्ण और विशिष्ट प्रशिक्षक कहलवाना पसंद करते हैं। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? उनके ही शब्दों में, ये मेरा प्यार, मेरी सनक और मेरी आत्म अभिव्यक्ति है। नसीरुद्दीन शाह। प्राक कथन। अभिनय खेल है जिसे हर कोई जीत सकता है। अभिनेता की महानता के विषय में मुझे ज्योफ्री केंडल के द्वारा पता चला। मैं जब विद्यार्थी था तब उनके नाटक देखने का अवसर मुझे मिला, लेकिन जब उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला तब वह अत्यंत बूढ़े हो चुके थे। उस समय उनकी उम्र 72 वर्ष की थी। उस समय भी वह पृथ्वी थिएटर में डग ई लायर मंचित करने जा रहे थे। उनकी अवस्था देखकर मुझे नहीं लगता था कि वह बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन उन्हें मंच पर देखकर मैं चकित रह गया। उनके अभिनय ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं यही सोचता रह गया कि उनकी इस महानता के पीछे क्या है। बुजुर्ग होने के कारण उनका संचलन स्वतः स्फूर्त न होकर प्रयासजन्य था। फिर भी अपनी विषय वस्तु को दर्शकों तक पूर्ण रूप से प्रेषित कर देने की उनकी अदम्य लालसा ने उन्हें इतना महान बनाकर दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया। मंचन समाप्त होने के बाद मैं उनसे मिला। उनका कहना था, मैं अभिनेता नहीं हूं, मैं तो प्रचारक हूं और मेरा कार्य है शेक्सपियर को जन जन तक पहुंचाना। इतना मेरे लिए बहुत है कि दर्शक मेरे संवाद सुनते हैं और अपने व्यक्तित्व को पृथक रखते हुए मैं उन तक अपनी भावनाएं संप्रेषित करने में सफल रहता हूं। मेरे अनुसार उनकी महानता का सार इसी कथन में निहित है। उस शाम मैंने उनके द्वारा अभिनीत 5 अलग अलग चरित्र देखे, लेकिन क्षण भर के लिए भी मुझे नहीं लगा कि वह अपने शिल्प या शैली का सप्रयास उपयोग कर रहे हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य पर इतना विश्वास था कि उसके अस्वाभाविक प्रदर्शन की उन्हें आवश्यकता ही नहीं थी। जिस किसी अभिनय और प्रदर्शन में यह दृष्टिकोण आत्मसात हो जाता है, वही अभिनय महान होता है। ऐसा मैं कर सकूं, यह मेरा स्वप्न था। जब मैं 12 से 13 वर्ष का हुआ तब से ही यह सोचना प्रारंभ कर दिया कि मुझे अभिनेता बनना है और इस विधा को व्यावसायिक रूप से अपनाना है। मेरे भाई को सेना में जाना था और उन्होंने इसके लिए सारी आवश्यक तैयारियां आरंभ कर दी। मुझे अभिनेता बनना था, मुझे भी इसके लिए तैयार होना था। मेरे भाई को सारे निर्देश और सुविधाएं मिली और मुझे कुछ भी नहीं। यदि आपको सैनिक बनना है या अभियंता बनना है तो आपको सारे दिशा निर्देश मिल जाएंगे।
लेकिन एक अभिनेता बनने के लिए क्या करें, कोई निर्देश थे नहीं। तो मैंने वही किया जो मेरी समझ में आया, नाटक पढ़े, अनेक अभिनेताओं की अभिनय कला से स्वयं को परिचित कराया और मन में यह विश्वास जगाया कि अभिनय एक असंभव स्वप्न नहीं वरन एक व्यावसायिक कार्यक्षेत्र है। जब आप सिनेमा को व्यवसाय के रूप में अंगीकृत करते हैं तो अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना सीख जाते हैं। तब आप अपनी निजता को अपने सम्मुख रखते हैं, न कि अपने प्रिय अभिनेता या अभिनेत्री को। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सारा जीवन आप उन अभिनेता या अभिनेत्री का अनुकरण ही करते रहेंगे। आपको अपनी स्वयं की विशेषताओं के विषय में तो कुछ ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। मेरे सर्वकालिक प्रिय चार्ली चैपलिन, अमिताभ, दिलीप कुमार या फिर बलराज साहनी का भद्दा अनुकरण करने वाले अनेक अभिनेता आज हमारे सामने हैं। हर एक के अंदर सामर्थ्य है कि वह कुछ भी बन सकता है। इसीलिए जब आप एक चरित्र अभिनीत करते हैं तो आप उस चरित्र जैसा बनने का स्वांग नहीं रचते, बल्कि उस चरित्र की आत्मा को आत्मसात कर लेते हैं। है ना अद्भुत बात कि दूसरे किसी चरित्र की आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करती है और आप वह चरित्र बन जाते हैं। अब इस कार्य में प्रशिक्षण का भी प्रश्न उठता है। यदि मुझे बचपन से प्रशिक्षण मिलता तो आज मैं कहीं अच्छा अभिनेता होता। मेरे अभिनय में इस विधा की सारी परंपराओं का तत्व होता। हमें प्रशिक्षण की एक ऐसी शैली विकसित करनी पड़ेगी जो इन विविध परंपराओं के संपूर्ण रंग को आत्मसात करे। यदि मेरा पुत्र एक अभिनेता बनना चाहता तो मैं अवश्य उसे प्रशिक्षण के लिए भेजूंगा। मैंने माटले और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए कई कार्यशालाएं की हैं। ये कार्यशालाएं कभी संतुष्टि देती हैं तो कभी कुंठा। अभिनेता को प्रशिक्षित करना एक चुनौती भरा और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। कई बार आपको ऐसे अभिनेता मिल जाते हैं जो या तो अपने उत्तरदायित्व से विमुख होते हैं या फिर उनका दृढ़ विश्वास है कि अभिनय के लिए कुछ भी सीखने की आवश्यकता है ही नहीं। आप अभिनय कला पढ़ा नहीं सकते और उसका तुरंत कोई प्रभाव दिखाई भी नहीं देता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है भविष्य में धीरे धीरे आपके अंदर अभिनय की रुचि विकसित कर देती है। मेरे प्रशिक्षक अलकाजी कहा करते थे, अभनव भलसी और अहमन्य हुआ करते हैं। कोई भी गायक या नर्तक रियाज के बिना अपनी कला का प्रदर्शन करने का साहस भी नहीं करेगा, किंतु एक अभिनेता का विश्वास होता है कि बिना किसी रियाज के अभिनय करना उसका अधिकार है। अभ्यास की बात तो बात की है, उसे अपने माध्यम की भी चिंता नहीं होती। अलकाजी हमें काबुकी और कथकली के अभिनेताओं के विषय में बताया करते थे कि कैसे उन्हें वर्षों तक कठोर अनुशासन में रहकर अभ्यास करना पड़ता है, तब कहीं वे जनता के सम्मुख प्रदर्शन करते हैं। आप आज के किसी अभिनेता से पूछिए कि वह रियाज के बिना अभिनय करने की कैसे सोचते हैं, तो या तो उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाएगी या फिर वे अपने निर्देशकों पर वाग्बाण चलाएंगे अथवा कह देंगे कि परमात्मा की कृपा से वह ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं। इसी कारण हम में से बहुत कम लोग अपने अभिनय की विवेचना या विश्लेषण कर पाते हैं। कोई भी नर्तक, गायक, कुम्हार या बढ़ई तक अपनी कला के विशेष बिंदुओं की समीक्षा कर सकता है, लेकिन एक अभिनेता नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्या है इसका कारण? मुझे प्रसन्नता है कि किशोर नमित कपूर ने अपने विचार, विश्वास और अनुभूतियों को इस पुस्तक के रूप में लिखा है। अलकाजी हमेशा कहते थे कि अभिनय करने से पहले अभिनेता की तैयारी का स्वरूप वही होता है जो खेल के पहले किसी खिलाड़ी का, और अभिनय एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई जीत सकता है। नसीरुद्दीन शाह। किशोर नमित कपूर एक्टिंग कोर्स का पहला अध्याय सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगला अध्याय सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।